नमस्ते, मैं हूँ आपकी होस्ट अंजुम बानो। आप सबका स्वागत करती हूँ पारो इस चैनल पे। तो आज हम एक मुद्दे पे बात करने वाले हैं। मुद्दा ये है लाडो लक्ष्मी योजना, जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी हैं। उन्होंने एक योजना निकाली जिससे लाखों महिलाएं इसका लाभ ले सकती हैं। उन्हें हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे, जिससे उनका घर का खर्चा चलेगा। पर इसी बीच जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने बाहरी राज्य की महिलाओं को शामिल करने के लिए एक प्राविधान बनाया, ताकि जो हमारी बाहरी राज्य से महिलाएं हरियाणा में शादी करके आई हैं, वो भी इस योजना का लाभ उठा सके, इस योजना से जुड़ सके। तो इसी तरीके से आज हमारे साथ बाहरी राज्य से जो हरियाणा में शादी करके आई हैं और जो महिलाएं हरियाणा में अलग अलग जिलों में रह रही हैं, और इसी के साथ वो एक ऐसी भूमिका भी निभा रही हैं कि वो उन महिलाओं की भी मदद करती हैं जो अलग राज्य से हरियाणा में शादी करके आती हैं। वो एक लीडर के तौर पे अपने जिलों में काम कर रही हैं, और आज वो हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ी हुई है। तो मैं उन सभी महिलाओं का दिल से पारो वॉइस में स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा मुद्दा है लाडो लक्ष्मी योजना, उसमें हम उन महिलाओं से बात करेंगे। आप सभी का स्वागत है पारो वॉइस चैनल पे। पहले तो मैं आप सबको नमस्ते करना चाहूंगी कि आप सभी ने यहाँ पे आई और हमारे साथ जुड़ी इसके लिए। मीटिंग का टाइम आ गया। आप सबका स्वागत है पारो इस चैनल पे। अच्छा, हम बात करने वाले हैं लाडो लक्ष्मी योजना पर। तो उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आप सबको पता है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने जो बाहरी राज्य के महिलाओं को जोड़ने के लिए जो प्राविधान बनाया, वो क्या कुछ है? अगर आप में से किसी को पता है तो आप वो बता सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी। उर्मिला जी, आप बोलना चाहेंगी? रणदीप जी, आप बताइए, क्या आपने इस योजना का लाभ उठाया है? नहीं जी, गीता जी। क्यों, आपने फार्म नहीं हाँ भरा? जी, उठाया तो ना जी। जितने भी योजना में जी, कोई भी योजना में लागू हो ना मैडम, मैं तो क्यों? क्यों, ये तो पता चला मैं रंदी जी, आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है। भरी तो दीदी हमने फार्म लाडो लक्ष्मी के वजह से, फिर इसमें फैमिली आईडी में उसमें वो पैसा फालतू बता दी दीदी वो लोग। इसी का कैंसिल हो गया जी। अच्छा, आपका कैंसर हो गया क्योंकि आपका इनकम ज्यादा बता रहा होगा। अच्छा, मैं इसी के साथ में आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि इसमें क्या क्या जो है, किस तरीके से हम उसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे इसमें है कि आपकी उम्र 23 साल से भी ऊपर होनी चाहिए, या फिर 23 साल की तो होनी ही चाहिए आप। दूसरा जो है, आपकी फैमिली आईडी में या फिर आपका इनकम कम से कम 1 लाख से कम होना चाहिए। और जो इसमें तीसरा पॉइंट है, उसमें ये है कि जो महिलाएं हैं या फिर उनके जो हस्बैंड हैं, जैसे कि बहुत बार ऐसी महिलाएं हैं जो बाहर राज्य से तो आई हुई हैं, पर उनके माँ बाप के जैसे कि कागज मांग रहे हैं तो वो नहीं दे सकती है। तो इसमें वो अपने पति का या फिर ससुराल वालों में से किसी का भी दे सकती हैं। ठीक है। अच्छा ललिता जी, आप बताएं, आपने ये फॉर्म भरा है? नहीं। आपको पता नहीं है या आपने भरा ही नहीं है? पता है, पहले तो मम्मी पापा का आधार कार्ड मांगा था, ठीक है। तो पापा जी का आधार कार्ड दे दिया और मम्मी का मृत्यु का मतलब जन्म तिथि दे दिए, मृत्यु जी प्रमाण पत्र का। उसके बाद अब क्या हुआ, बोला डोमोसाइड चाहिए पति का। तो मेरे पति का डोमोसाइड है 2010 की। वो अब लग नहीं रही है इसमें, बोल रहा है नया बनाओ। और उसके बाद बोल रहा है बिजली का मीटर भी अलग होनी चाहिए। जी, बिजली का बिल अलग होना चाहिए, मीटर बिजली का, है ना?
तो आपने ये सब करवाया और है? जिसका घर में एक परिवार हो जी जी, तो उसका डोमासाइड तो 2010 की हो, तो वो तो लग जानी चाहिए। बिल्कुल लगनी चाहिए। तो अब इसमें ये है ना बोल रहा कि है नहीं आप, बनवाओ। जी जी, जो आपके हस्बैंड है वो 15 साल से हरियाणा के निवासी होने चाहिए, पर आपके हस्बैंड तो परमानेंट वहीं के हैं, तो उनका तो लगना हाँ चाहिए। आपने बात नहीं की उनसे? नहीं लग ही नहीं रहा है उसमें। उर्मिला जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगी? ये जब वो 15-10 साल पुराना हो गया है तो वो कम से कम 25-20 क्या साल का होगा तेरा घर वाला? कितने साल की उम्र है उसकी? उर्मिला जी, आप इस पे अपनी राय बताएं, उन्हें छोड़ दें। आप अपनी राय चलो बताएं ठीक इस, आपने जी काफी मैम। फॉर्म भरवाया है, काफी महिलाओं के साथ आप गई हो, काफी महिलाओं के कागज वगैरह भी आप बनाती हो, तो आप बताओ जी कि आपके वहां पे कितनी महिलाओं ने इसका लाभ उठाया और किस तरीके से, और जब वो फॉर्म भरने के लिए गई, वहां पे अप्लाई करने के लिए गई, तो वहां से उन्हें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस योजना का लाभ उठाने के लिए? जी मैं कल शाम को मेरे पास फोन आया था, मंगली जी का फार्म भरा चुका है। उसको दिक्कत तो बहुत आई है, लेकिन जी उसका फार्म कल भरा, हमको 8:30 बजे भरा है उसका फार्म। तो कोई आधार कार्ड मांगता है, कोई घर वाले का मांगते हैं, परिवार वाले सबसे मांगते हैं मांगने को तो, लेकिन भर चुका उसका। उसने बोल दिया, बोले मेरे माता पिता इस टाइम पे मरे और इस टाइम पे बोले उनकी डेथ हुई है, तो उसने बता दिया, बोले उसका फार्म हो गया क्लियर, भरा चुका है मंगली जी का। तो ये गीता जी का रह रहे हैं, उसका 1-2 दिन में बोल रहे भरने की। किसी का जी, डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही ना, इसलिए नहीं भरा रहे हैं मैम, सबसे बड़ी कमी तो ये है। तो इस कमी को हम कैसे पूरा करेंगे? क्योंकि अगर कोई योजना में हमें प्रावधान दिया गया है, तो उस कमी को जी किस तरीके से पूरा करना चाहिए, या फिर हम सरकार को आगे क्या बात रख सकते हैं कि हाँ, हमारे अगर कागज पूरे नहीं है और हमारे लिए हमें भी इस योजना से जोड़ा जा रहा है, तो क्या कुछ अगर आपको कहना चाहिए तो क्या कुछ आप कहोगे इस पे? क्योंकि हर किसी इसका को बात मतलब ये, नहीं। जी मैम, ये सरकार से अपन को अपील डालना पड़ेगा जी, कि जो हम बाहर से आई हुई महिला है, हमारे को इस चीज का पता नहीं था कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स बनना चाहिए ना बनना चाहिए। जब पता लगा, इस स्कीम का पता लगा, तो बनाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा मैम। ये रिक्वेस्ट डालना चाहिए अपन लोग को सरकार के पास, क्योंकि किसी को पता है, किसी को नहीं पता ना आज तक भी डॉक्यूमेंट्स का भी। अभी तो लेडीज को ये नहीं पता डेमोसल किस चीज से बोलता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी है, जैसे सुबह मैंने एक फोन करा था एक लेडीज के पास, तो उसका घर वाला बोले बोले हमारे को तो पता ही नहीं इस चीज का, ये कौन सा कागज लगता है कौन सा नहीं। मैंने बोला भाई कल आ जाना, मैंने कहा मैं बताऊंगी और आपको फार्म लेके दो आऊंगी और मैं बनवाऊंगी। मैंने कहा ये अच्छा, किसी किसी को पता है, किसी किसी को पता नहीं है ना इन चीज का। जी जी, जब जरूरत पड़ती है तभी पता लगता है लोग आपको, मानस उनको। बिल्कुल। ये सबसे बड़ी उर्मिला, कमी हो रही है। एक मिनट, हम रंधी जी से भी बात कर लेते हैं, वो काफी टाइम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो हम रंधी जी 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 की भी समस्या सुनना चाहेंगे और हम जानना चाहेंगे कि रंधी जी को क्या दिक्कत आ रही है कागजों में, या फिर क्या कुछ हो रहा है कि वो इस योजना से नहीं जुड़ पा रही है। रंधी जी, आप बताएं। आलिया जी, आप दोनों भी बोले। बोल। फैमिली आईडी में दिक्कत आ रहा है, बोल। जी दीदी, यहाँ जी, तो कुछ दिक्कत नहीं, फैमिली आईडी में दिक्कत आ रही। हाँ, तो आपने उसका कुछ करवाया नहीं कि मतलब जिससे वो इनकम कम हो जाए, या फिर आपने वहां पे कहा नहीं कि हाँ, हमारी इनकम इतनी ज्यादा क्यों है? क्या कुछ वहां पे आपको आपको वहां पे क्या कुछ कहा गया, वो अभी आप यहाँ पे बताओ। वो लोग तो जी दीदी मना कर दिए। बोली थी इनका। और आलिया जी, हाँ, आपके साथ आपने फॉर्म भरा? मैं अभी तो भरी नहीं हूँ दी, भरूंगी। आपको क्या दिक्कत आ रही है? मेरे में देखो दूसरी लिस्ट कम है। चालू हो चुकी है, फटाफट का फॉर्म नंबर आना वो भर लो। एक लिस्ट तो पूरी हो चुकी है, दूसरी लिस्ट पे नंबर लग गया है। नहीं है। ये जल्दी जिसको भरना है वो फटाफट फार्म भर लो अपने कागज तैयार करके। उसमें ये भी बता रखा है कि इसके जैसे फैमिलिटी में इनकम ज्यादा है तो वो भी कम हो सकती है, करवा सकते हो आप।
तो अब वहाँ पे जाके सीएससी सेंटर वाले को सीएससी सेंटर वाले ना सुन रहे तो अब उसमें जा सकते हैं डीआईडी में, वहाँ पे करवाओ, चाहे कहीं भी जाके कोर्ट में जाकर करवाओ, कहीं भी करवा सकते हो फैमिली आईडी का इनकम कम। अब इसकी अच्छा, हमारे एप्लीकेशन साथ लिख के भेजो और हो सकती है फैमिली आईडी में इनकम कम आपको। उर्मिला जी, एक मिनट, हमारे साथ हमारी एक और मेहमान जुड़ जी चुके जी। हैं और हम उनसे भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये पीछे से जुड़ी है, तो हम उन्हें बता दें कि आज जो हम बात कर रहे हैं वो लाडो लक्ष्मी योजना के ऊपर है। फिर करना। आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा इस पे, या फिर मैं ये जो है रंदी जी, उर्मिला जी, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है दीदी। तो अब जो है ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो लाडो लक्ष्मी योजना चलाया जा रहा है, इसमें बाहरी राज्य की महिलाओं को जोड़ने के लिए और इस योजना का लाभ देने के लिए उन्होंने एक प्रावधान चलाया है, जिसमें से क्या आप लोग खुश हो? क्या आप लोगों को इसमें इससे संतुष्ट हो कि आप लोगों के लिए ये किया गया? आप लोगों को एक एक होता है ना कि हम कभी नहीं किसी चीज से जुड़ पा रहे हैं, पर एकदम से हम किसी चीज से जोड़े जा रहे हैं, वो भी हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमें ये दिया गया है कि हम भी किसी चीज का लाभ उठा सकते हैं। तो इस पे आप लोग क्या कहना चाहोगी? जी मैम, पहले तो मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमारा इतना सुना है उन्होंने हमारी। अच्छा, जो जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं वो अपना के लिए ताकि हमें पता चले कि हमारे साथ कितनी महिलाएं जुड़ रही हैं। जी मैम। रंदी जी, आलिया जी, आप लोग भी बोले, और जो हमारे साथ हमारी नई मेहमान जुड़ी है वो भी हमसे बात करें। हाँ नमस्ते, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। और हमारे तो आज तक तो कोई सुविधा तो मिले कोई ना मैम। जी, रंदी जी, आलिया जी, आप लोग बोलना चाहेंगी इस पे? मेरे तो सारी आवाज डॉक्यूमेंट्स ये तो कह रहा है तो ना मैम। जी कल कल मैं फॉर्म भरने गई थी लाडो लक्ष्मी का। जी फॉर्म में ये दिक्कत आ रहा है, जैसे कि मेरी सासू है, उसका मतलब जी कुछ भी प्रूफ, उनका प्रूफ मांग रहे हैं या बोल रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ बता दो, मगर जब वो उनका ना आधार कार्ड बना था ना कुछ भी नहीं बना था उनका, ना उनका जी। डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है। तो इसी चीज में दिक्कत आ रहा है। फॉर्म तो भर जाएगा मगर बस सासू का प्रूफ चाहिए बोल। तो ये है कि अभी इस योजना को लेने के लिए कुछ ना कुछ चीजों में दिक्कत आ रही है, हाँ दी। किसी ना किसी वजह से हम इस चीज को नहीं ले पा रहे हैं और इस योजना से नहीं जुड़ पा रहे हैं। इस मुख्यमंत्री सर से अभी अपील करते हैं कि हमारे थोड़ी डॉक्यूमेंट्स में कम करें, डॉक्यूमेंट्स लगाने की कृपा कम करें ताकि हमारे डॉक्यूमेंट्स मतलब ये फार्म भरा चुके हैं। जो क्या पति का और जो आपस में है ना वो डॉक्यूमेंट्स लगे तो हमारा फार्म भर जाएगा। मैम ये बताओ इतने फार्म कहाँ से लाएंगे? पति के भी, सास ससुर के भी, अपने खुद के भी, माँ बाप के भी। और यदि अगर जिसके साथ नहीं रहे, मम्मी पापा, जब मम्मी पापा के भी नहीं रहे, सास ससुर के नहीं रहे, फिर वो फॉर्म नहीं भरेगा तो ये फायदा फिर कहाँ से बिजली मिलेगा? पर और जिसके पास नहीं है और जिसको पता भी नहीं है कि डेट ऑफ बर्थ कब हुआ है, तो लोग कब पैदा हुए थे, किस सन में हुए थे, वो भी नहीं पता रहेगा, तो फिर वो पूछेंगे, बोलेंगे फॉर्म नहीं भराएगा, तो फिर मतलब ही किस चीज का ये जो लाडो लक्ष्मी का योजना निकल।
बिल्कुल, इसमें बाहरी राज्य की महिलाओं को जोड़ने का फायदा ही क्या है अगर उन्हें उन चीजों का लाभ नहीं मिल सके? आप यही कहना जी चाहती हो ना? हाँ जी। जी मैम, यही बात है, कहना ये चाह रहे हैं अच्छा, मैंने ये कि सुना तो था हमारे कि डॉक्यूमेंट्स कम लगा लो। जी जी, कहते इस पे भी डॉक्यूमेंट्स कम होना चाहिए। उर्मिला जी, इस पे भी हम बात करेंगे, पर अभी के लिए मैं जो एक सवाल था मेरा जी कि आप लोगों ने रक्षाबंधन पे राखी भेजा और हमारे मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भी भेजा था। उस समय पे आप लोगों की भावनाएं क्या थी जब आप हमारे मुख्यमंत्री जी को राखी भेज रही थी और आप लोगों ने एक पत्र भी उसके साथ भेजा जिसमें आपने अपनी अपनी तकलीफों के बारे में लिखा था। तो उस समय आपकी भावना क्या थी जब आप उन्हें रक्षाबंधन पे राखी भेज रहे थे? जी लो, आप लोगों ने भावना में भेजा? ये था। जी जी। जी मैम, भावना तो ये सोच के हमने भेजा था कि एक हमारे इधर तो कोई है नहीं, हरियाणा के अंदर बिल्कुल। हमारे को साथ देने वाला कोई है नहीं, और मुख्यमंत्री जी को हमने भाई समझ के उनके पास हमने लिख के भेजा था पत्र कि हमारी कुछ दुख है, जो परेशानी है वो थोड़ी कम हो जाए। ये समझ के हमने उनके पास हमारे लेटर भेजा है, और अपने भाई समझ के, और कि भाई हमारे जो भी परेशानी है वो परेशानी कम हो सकती है या कम करवा दे वह। आलिया जी, ये समझ के हमने भेजा है, ये समझ के हमने। आप लोग भी बता सकते हैं, आप लोगों ने भी राखी भेजी थी, लेटर भेजा था? हाँ जी आप दीदी, लोगों की भावनाएं क्या थी इसके? हमारे भावना में तो भाई नहीं है, भाई तो बहुत दूर रहते हैं भाई। अच्छा, जो जो आपने उसमें समस्या लिखी थी, क्या आप लोगों को उम्मीद था कि सरकार आपकी बात सुनेगी? उम्मीद था उम्मीद दीदी। थी कि सबको भेजा है, उम्मीद के ऊपर तो सारा काम है। उम्मीद है थी, और उम्मीद ही आज तक भी रखते हैं कि उम्मीद के साथ ही काम होता है। उम्मीद थी अंदर से, इसलिए हमने भेजा था, और भावना के साथ ही इतना काम होता है, यहाँ भावना में सब कुछ है ना, इसलिए अपने भावना से, प्रेम से उनके लिए हमने राखी भेजी, उनसे सम्मान मांगा और उनको सम्मान दिया भी है, बिल्कुल। उनका सम्मान करा भी है। तो हमने उनको, उन्होंने भी हमको गिफ्ट में दिया है, लेकिन ये है कि भाई थोड़ा और भी हमारे लिए कुछ कर सके, ये हमारी इच्छा है अंदर से, और भी अच्छा, कि जब हम जो आप बाहर लोगों से ने आई हुई सुना, बहनें हैं, जी जी, जी जो बाहर आप से आई हुई बहन है, उनको कुछ थोड़ा और भी सम्मान मिल जाए, बस यही अपील करते हैं हम, तो यही भावना करते हैं। तो जब आप लोगों पसंद। ने सुना कि आपकी बात मानकर या फिर आपकी बात सुनकर मुख्यमंत्री जी ने आपकी बात समझी, या फिर उन्हें ऐसा लगा होगा कि आपको ये सम्मान देना चाहिए, तो उन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना में एक प्राविधान बना दिया बाहरी राज्य की महिलाओं के लिए। तो ये बातें सुनकर आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा बहुत लगा अच्छा लगा। मैम, बहुत अच्छे लगे, धन्यवाद करते हैं उनका कि बहुत अच्छा करा। लेकिन बस यही है कि जो परेशानी आ रही है उसको और हटा दे, जो आगे जो परेशानी आ रही, जो दिक्कत आ रही है ना, उनको भी हटा दे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और उनका धन्यवाद भी करेंगे हम बार बार। क्या आप लोग इस बदलाव से संतुष्ट हैं, या फिर या आप लोगों को लगता है कि इस बदलाव से आप अपने आप को हरियाणा समाज में एक अलग नजर से देखेंगी? जी मैम, जरूर बदलाव हुआ होगा तो एक अलग नजर से हम पहचान आएंगे, यहाँ पे कुछ हमारी पहचान बनेगी, हमारे साथ बदलाव होगा तो हम भी इधर के कुछ सदस्य में जुड़ जाएंगे, परिवार में जुड़ेंगे। यदि हमारी पहचान होगी तभी तो जुड़ेंगे। बिल्कुल। फिर इस राज्य में जब भी हम जुड़ेंगे, जब हमारी पहचान होगी, कुछ हमारे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, कुछ हमें आपस के लोग जानेंगे, पहचानेंगे, बैठेंगे, जब भी तो हम कुछ पहचान बनेगी। तो वैसे कौन पे समझते, चार दीवारी के भीतर पड़े रहेंगे। अच्छा, आप लोग चाहती हैं कि सरकार आप लोगों के लिए सुविधा, जैसे कि अलग अलग स्कीमें आती हैं जो बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें नहीं दिया जाता है, तो क्या आप लोग चाहती हैं कि सरकार आप लोगों के लिए कुछ ऐसी स्कीमें निकाले या फिर आप लोगों को उन स्कीमों से जोड़े? जैसे कि बहुत सारी स्कीमें हैं, अभी हमारे लाडो लक्ष्मी योजना हो गई, फिर ये घर के फार्म भरे जाते हैं, कॉलोनी के फार्म भरे जाते हैं, और बहुत ऐसी बेटियों की भी फार्म कुछ कुछ भरे जाते हैं। क्या आप लोग चाहती हो कि सरकार आप लोगों को उन योजनाओं में भी शामिल करे, या आप लोगों के लिए कुछ बदलाव करे जिससे आप उनसे जुड़ सके? और वो क्या क्या जी बदलाव मैम, होना चाहिए? एक मिनट उर्मिला जी, मेरी बात पूरी होने दें। वो बदलाव क्या होना चाहिए आपको, वो जानना है मुझे,
और आपको वो बताना चाहिए कि इन चीजों में क्या बदलाव होना चाहिए ताकि आप भी इन योजनाओं का लाभ उठा सके। और मैं चाहूंगी कि उर्मिला जी ने तो अभी बहुत कुछ बोला, रणदी जी, आलिया जी भी इस पे बात करें। चलो आप बोलो, क्या बदलाव आना चाहिए? खुद नो बोलो, हम नहीं हाँ, रणदी जी बोले। बोल देते। आलिया जी आप बताएं, कि आपको क्या लगता है और भी योजनाएं हैं लाडो लक्ष्मी योजना को छोड़कर, उन योजना को आपसे जोड़ने के लिए क्या कुछ बदलाव करना चाहिए या फिर आप उसमें कैसे जुड़ सकती हैं? बोल दो। जब बदलाव होगा मैं वो बदलाव करेगी सरकार, से भी तो जुड़ेंगे। सरकार को जैसे बदलाव करना पड़ेगा हमारे लिए। जैसे कि कौन कौन सी बदलाव होंगे जी? आप कौन कौन सी किन किन चीजों में बदलाव चाहती हैं या फिर चाहती हैं कि सरकार आपको भी उससे जोड़े? जी सब चीज में जोड़ना चाहिए। जैसे हमको मकान का मकान भी मिलना चाहिए और प्लाट भी मिलना चाहिए। जो सरकारी स्कीम जो भी चल रही है, जैसे मशीन है, सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए खर्चा चाहिए हमें, और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए चाहिए, स्कूल के लिए चाहिए। सब हमारे को जो भी मतलब है ना, जो हरियाणा में सबको मिल रही वो स्कीम हमारे को भी मिलना चाहिए, जो बाहर से आ रही वो महिलाओं को। और हमें सब चीज में बदलाव चाहिए मैम। जब हम वहाँ इतनी दूर से आए हैं और यहाँ पे रह रहे हैं, तो हमें कुछ तो सहारा चाहिए सरकार का भी, तभी तो यहाँ पे रहेंगे हम। ये तो बिना पहचान के कैसे रहेंगे? बदलाव तो चाहिए ना हमें भी। बदलाव बिना तो कोई पहचान ही नहीं है हमारी। बिल्कुल। और जब जो सरकार ने सुविधा निकाली है तो बड़े बड़े लोग को सुविधा मिलती है, जिनके पास खेती है, जमीन है, जायदाद है, तो 2-4 कोठी बन रही, उन लोग को सुविधा मिलती है। 4-4 पहिए की गाड़ी खड़ी है उनके घर, उनको सुविधा मिलती है। हम जैसे बच्चों को कुछ नहीं सुविधा मिलती, हमारे बच्चों के लिए कुछ भी सुविधा नहीं है आज तक। हमारे बच्चों के सरकारी स्कूल में यूनिफॉर्म मतलब ड्रेस भी नहीं मिलती, और बच्चों उनको मिल जाती है, हमारे जैसे बच्चों को देते ही नहीं ड्रेस भी सरकारी स्कूल में। हमसे बोलते बोले आप जूते ले आओ, कपड़े ले आओ, आप सब कुछ ले आओ। हमारे बच्चों को तो मुश्किल से एक साल में 800 रुपए देते हैं, कुल 800 रुपए, और बच्चों को तो 4-4-5-5 हजार रुपए आते हैं स्कूल में। बिल्कुल। जैसे हम जो बाहर की महिलाएं हैं, हम गरीब है, विधवा है, हमारे को हर तरह की परेशानी हो रही, तो सरकार तो हमारे ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना। पहले बात तो तहकीकात कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, तो सरकार को थोड़ी हमारी जैसी महिलाओं को भी तो छानबीन करना चाहिए कि भाई कौन गरीब है कौन अमीर है। जात जात पात का तो कोई भेदभाव नहीं मैम इसमें। गरीब अमीर का है असली तो, कि गरीब कौन है अमीर कौन है उसका थोड़ी बात है, मतलब उसका सर्वे करे, उसकी पहचान बनाए, जब भी हमारे सबको पता लगेगा कि कौन से गरीब है कौन अमीर है। कि जिनके पास सब कुछ होते भी वो फार्म भरे, उनका राशन कार्ड बन रहा है, उनका आधार कार्ड बन रहे, उनका सब कुछ डॉक्यूमेंट्स बन रहे, उनको सभी चीज की सुविधा मिल रही, और हम जैसे तो ठोकर खाते फिर रहे हैं। जाके पटवारी के पास खड़े होंगे, कर देता, बोले कल आना परसों आना, कल आना परसों आना, बस ऐसे कब तक चक्कर काटेंगे मैम हम? बिल्कुल। जब सरकार हमारे लिए सुविधा करती है तो थोड़ी बहुत तो बदलाव करना चाहिए ना हमारे लिए। बिल्कुल बदलाव जरूरी हमारे है। बदलाव जरूरी है। हमें कुछ तो हमारे थोड़े रुपए में, जैसे रुपए में 50 पैसा हमारी जब भी सुनना चाहिए सरकार को। बिल्कुल। ये तो मैं तो फिर कैसे मर जाएंगे, मतलब क्या रहा हमें? जी उर्मिला हर जी, चीज में सरकार को हमारी सुनना चाहिए। मेरी बात सुने उर्मिला जी, रणधी जी, आलिया जी, अगर आप लोगों को दोबारा मुख्यमंत्री जी को कुछ कहना हो तो आप क्या कहना चाहोगी? यही अपील करेंगे कि सरकार से और मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि जी हमारे जैसी महिलाओं को बदलाव चाहिए, हर तरीके से बदलाव चाहिए, हमें सब तरीके की सुविधा चाहिए, जो भी सरकारी स्कीम है उसमें हमें लाभ चाहिए। रणधी जी, आलिया जी, कोई आप हम भी हद कुछ से ज्यादा तो कुछ नहीं मांग रहे ना, हद से ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं उनसे। जो हमारा अधिकार है वो ही मांग रहे हैं, जो सब लोग को देते हैं वो हमें भी चाहिए, बस यही मांग रहे हैं। हद से ज्यादा तो कुछ भी नहीं मांगेंगे उनसे हम। जो अधिकार है जो सरकार ने छूट दे रखी है, सरकार ने जो हरियाणा के अंदर छूट दे रखी है, हर लेडीज को मिल रही है, वो हमें भी मिलना चाहिए। बिल्कुल। फिर इतना जल्दी अधिकार भी थोड़ी मिलेगा। अपन लड़ेंगे तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? उर्मिला जी, आलिया जी को भी आप बोलने दे। आलिया जी आप बोले, आप क्या कहना चाहती हैं इस पे जो उर्मिला जी ने बोला?
जी जी। भी अधिकार नहीं मिलेगा। यहाँ के बाहर की लड़की लोग को ये सोचते हैं कि बस शादी करके लाए हैं, काम के लिए है, और इतना जल्दी किसी चीज का सुविधा नहीं मिल सकता। हम सोचते हैं ना कि सारा चीज का सुविधा मिलेगा। बोलने के लिए तो मुख्यमंत्री को हम मतलब लिख के भेज देंगे, मगर मुख्यमंत्री भी सोचता है, समझेगा, तब वो सुविधा करेगा। इतना जल्दी सुविधा नहीं कर सकता वो। बिल्कुल बिल्कुल आलिया जी, ये आपने एक पॉइंट बहुत ही अच्छा बोला कि हर किसी को किसी चीज को देने के लिए वो सोचना समझना पड़ता है, और हर काम धीरे धीरे होता है। एकदम कोई भी नहीं कर सकता, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री जी हो या फिर चाहे कोई आम इंसान हो। हर चीज को करने के लिए हाँ, टाइम लगता है। टाइम लगता है। टाइम तो सब काम में लगता है मैम, लेकिन थोड़ी सोचना समझना भी जरूरी है ना सरकार को। हमारे जैसी महिलाओं के लिए सोचना भी जरूरी है। टाइम तो सबको पता है कि ठीक है। टाइम तो सब चीज में लगता है, बदलाव तो सभी चीज में टाइम लगता है बदलाव होने में। पर देखो उर्मिला जी, हमारी तरफ ध्यान ठीक। दोगे, उर्मिला जी हम हमारी पहले तरफ रणदीप ध्यान की बात दोगे पता सुनेंगे। लगेगा मैम। ये जो कह रही है रंदी जी, हम पहले उस बात को सुन लेते हैं। रंदी जी बोलिए। रंदी जी, आलिया जी आप थोड़ा सा कैमरे के अंदर आके बोल सकती हैं। आलिया जी आप थोड़ा सा कैमरे से बाहर हैं। हाँ, अब आप अपनी बात बोलिए। रणधीर जी तो ये बोल रहे कि हमारे फैमिली आईडी का इनकम कम हो जाना चाहिए। ना हम लोग का वो तो ना जमीन ना नहीं, कुछ वो नहीं आप है। रिक्वेस्ट डलवाएंगी तो हो जाएगी। पर आलिया जी आप कुछ बोल रही थी, वो बोलिए। भूल गई मैं, बोल दो। भूल गई। दीदी बोल रही थी, बीच में उर्मिला दी बोल दी। अभी आप बता रही थी ना, मैं बता देती हूँ, आप बोलिए। तो अभी आप बता रही थी कि कोई भी सुविधा हमें इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, उसके ऊपर आप बात कर रही थी, तो वो बताएं आप। जैसे कि अभी हम लाडो लक्ष्मी का फॉर्म भरने गए थे, बोलते हैं कि जी सास और ससुर मतलब सारे की उसका तो चाहिए, मगर वो जो मुख्यमंत्री है कुछ सोच समझ के ही किया होगा, जैसे हमारे हमारे लिए कि हाँ कि इनका भी वो चल जाए। मगर इतना जल्दी वो फॉर्म भी भरने के बाद भी बोलेंगे कि हर महीने 2100 रुपए आएगा। पहले वो सोचेंगे समझेंगे तब 2100 रुपए डालेंगे। ये नहीं कि अगर आज फॉर्म भर दिए फिर कल 2100 रुपए आ गए। ऐसे नहीं हो सकता इतना जल्दी कि इतना जल्दी 2100 रुपए आएगा करके। और यहाँ की हरियाणा की औरतें लोग के लिए तो जल्दी करेंगे, मगर जो बाहर की लेडीज लोग थे उन लोगों के लिए कोई जल्दी नहीं करेगा। ना हरियाणा की औरत लोग बाहर के मतलब शादी करके लाते, ना उनका इज्जत करते, ना कुछ करते, ना बच्चे लोग का भी इज्जत नहीं करते, ना कुछ अजीब अजीब बोलते रहते। मगर अपने बच्चे लोग को और ऐसे वो सारे चीज का सुविधा दे देंगे। यहाँ के सरपंच लोग भी ऐसी है, अपने हरियाणा के बच्चे लोग को उसको सबको सुविधा देंगे, मगर दूसरी कास्ट ला के शादी करके उनके बच्चे को कुछ भी ना देते। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो आपने आलिया जी आपने बोला, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि यहाँ की महिलाओं को तो हर एक सुविधा मिल जाती है, बच्चों को मिल जाती है। पर हम जो ये बाहर से महिलाएं शादी करके आती है, ना उनके बच्चों को कोई स्कीम का फायदा होता है, ना उन महिलाओं को कोई स्कीम का फायदा होता है। पर अब जो बदलाव आया है, एक ये हम कह दे लाडो लक्ष्मी योजना के तहत आया है, या फिर ये जो हम उस योजना का लाभ ले सकते हैं उसके तहत है, ये एक बदलाव आया है। और आगे क्या आप चाहती हो कि ऐसे ही कुछ चीजों में बदलाव और भी आए? हाँ चाहते थे। किस तरीके से? थोड़ा सा आप कैमरे के बीच में आके बोलो। अब किस तरीके से बताऊं? आप बताओ, आप किस तरीके से चाहती हो? आपने कहा ना कि बाहर के बच्चों को यहाँ हरियाणा के बच्चों को मिल जाती है, हमारे बच्चों को नहीं मिलती। तो आप कैसी सहायता अपने बच्चों के लिए चाहते हैं? क्या कुछ जो है वो आप अपने बच्चों के लिए अपने लिए चाहती हो? देखिए, हर किसी को पता होता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए वो आपको पता होगा। ये बदलाव चाहते हैं, जैसे कि हरियाणा के बच्चे को कुछ फंक्शन हुआ, जैसे कि एलवन फंक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, कि हरियाणा के बच्चे को आगे रखते हैं, वैसे बाहर की देश की लड़की को लाके जो उनके बच्चे रहते हैं उनको आगे रखे। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे भी बच्चे आगे बढ़े, जैसे हरियाणा के बच्चे बढ़ते हैं वैसे मेरे भी बच्चे आगे खड़े रहे। कोई भी माइक में बोलेगा तो हरियाणा के बच्चे को बुलाते हैं, बाहर के बच्चे को नहीं बुलाते, बोलते हैं ये तो बिहारन के बच्चे हैं कि हम नहीं बुलाएंगे। ना कुछ चीज में पार्टिसिपेट में लेने, नाम भी लिखने नहीं देते, बस अपने अपने बच्चे को सारा चीज करते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के लिए कुछ बदलाव। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे कि एक बदलाव आया है बाहर की हाँ आया महिलाओं है का, दी। आप चाहती हो कि और भी ऐसे जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री। अच्छा जी, मैंने एक
सवाल पीछे पूछा था, शायद उसका जवाब अभी आपने दिया है कि किस तरीके से अगर आपको दोबारा मौका मिले हमारे मुख्यमंत्री जी को कुछ बोलने का, तो आप क्या कुछ बोलोगी। और मुझे लगता है कि आप यही सारी बातें करने वाली हो उनके साथ। मैं तो बस यही बात बोलूंगी दी जो आपके पास बोली। बिल्कुल। और कुछ है उर्मिला जी, आप बताना चाहोगी। उर्मिला जी। उर्मिला दी तो हंसी। उर्मिला जी, जी मैम। आप कुछ अब बताना चाहोगी। मैम यही है कि भाई बदलाव हो है हमारे लिए, जैसे जो बाहर महिला है उनको भी कुछ थोड़ा रुपये में 10 पैसा बदलाव होना चाहिए, उनके लिए भी सुनवाई होना चाहिए। बस यही रिक्वेस्ट। और क्या, हर तरीके से बदलाव होगा तो हमारे लिए तो मान सम्मान बनेगा, हमें भी कुछ पहचान सी मिलेगी, हमारे बच्चों को भी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी सी वो बोल रहा थोड़ी बार हो गया कर। हमारे में क्यों थोड़ा सा असली तो हम तो हमारी जगह पे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को असली पहचान मिलना चाहिए। बच्चों के लिए करते हैं जो कुछ करते हैं ना अपने। जी बिल्कुल। हमारे तो पहचान जो थी वो हो गई पूरी और होने वाली है, लेकिन बच्चे को लिए हम सबसे असली तो बच्चे के लिए है, जवाब उठाते हैं कि भाई हमारे बच्चों को पहचान मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को सम्मान मिलना चाहिए हर तरीके का। बिल्कुल। आप लोग आई, आप लोग जुड़ी, आप लोगों ने बात किया और बहुत ऐसी बातें हमारे सामने खुल के आई हैं जिन बातों को शायद हम अलग अलग नहीं समझ सकते थे, और आप लोगों ने आके पारो वॉइस पे अपनी हर एक बात रखी, उसके लिए आप सबका शुक्रिया। तो देखा आपने, आज की जो हमारी बातचीत थी वो लाडो लक्ष्मी योजना पर थी, पर अगर हम इस बात में आगे बढ़े तो बहुत ऐसी बातें पता चली हैं कि महिलाएं इस योजना का सही तरीके से लाभ नहीं उठा पा रही हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है प्राविधान बाहरी राज्य की महिलाओं को इसमें शामिल करने के लिए किया, उसमें भी बहुत सारी दिक्कत आ रही है। तो मैं जो हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनसे को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने बाहरी महिलाओं के बारे में सोचा, उन्हें इस योजना से जोड़ा, और मैं चाहूंगी कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो आगे भी महिलाओं के लिए ऐसा ही कुछ करें। पर आज के लिए पार वॉइस में इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।